Hi everyone, my name is AK Aziz Kokar. Today we are going to discuss the most important area of grammar that is preposition. और आज के क्लास में ये प्रीपोजिशन के ऊपर ये सेकंड क्लास हम ले रहे हैं और वी डिस्कस्ड preposition up to in structure and now we are starting from that area that is preposition of time. preposition of time के हम पढ़ेंगे कि कौन सी वो प्रीपोजिशन है जो टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शो कर दी। जैसे फर्स्ट में जो है वो फ्रॉम टू है, वो इंडिकेट्स अ फिक्स टाइम स्पेन विद अ बिगिनिंग एंड द एंड। इसका जो एग्जांपल है वो है कि आई वर्क देयर फ्रॉम फ्रॉम 2015 टू 2020। अब इसका ये मतलब है कि मैंने 2015 से काम शुरू किया और 2020 तक खत्म किया। और सेकंड में आई यूजुअली वर्क फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेकर थर्सडे तक मैं उमूमन काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा जो है वो अनटिल टिल जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्प्ले करता है, indicates a specific or unspecific time up to a point, जिसकी एग्जांपल ये है कि he does not give up until he is succeeded, जब तक वो कामयाब नहीं होता, वो मतलब he didn't give up, तो वो अपना जो काम है, जो स्टडी है, जो भी है वो नहीं बीच में छोड़। सिंस की बात की जाए तो since indicates a time span beginning in a time in the past and still continuing in the present। अब जो काम स्टार्ट किया है मतलब तो वो अभी भी जारी है, तो उसका जो यूजेज है वो सिंस में हम करेंगे और सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे he has been suffering from fever since Monday, मंडे से लेकर अभी भी वो जो है वो उसको बुखार है, वो बुखार में मुब्तला है। फॉर की जो डेफिनेशन है वो है कि इंडिकेट फॉर इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फॉर इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल में ही स्टेड देयर फॉर 4 days, फॉर 4 days, मतलब 4 days का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम की इस फॉर जो प्रीपोजिशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम होता है। और जो बिफोर बिफोर जो है वो इंडिकेट्स अ प्रियोर इवेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ पॉइंट। इसका ये मतलब है कि काम करने से पहले किसी चीज का पता हो या किसी एक्शन के बारे में। जैसे रोबिन वॉज वेरी नर्वस बिफोर द इंटरव्यू। अब बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है मतलब वो परेशान है। इंटरव्यू देने से पहले वो परेशान, इज वरीड, इज एंशियस अबाउट द इंटरव्यू। ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो प्रीपोजिशन है वो इंडिकेट करता है अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट। एनी इवेंट की जो ड्यूरेशन हुई है उसमें हमें कैसे पता चलेगा ये। जैसे ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, मतलब फिल्म के दौरान, जब फिल्म सिनेमा में चल रही थी तो फिल्म के दौरान वो सो रहा था। तो ये प्रीपोजिशन टाइम। और बाय जो है, ये बाय जो प्रीपोजिशन है वो इंडिकेट करता है विद इन द इन एक्सटेंट ड्यूरिंग समथिंग, मतलब आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय मंडे, मंडे तक का मतलब ये हुआ कि मंडे तक जो मुझे असाइनमेंट दी गई है वो मैं पूरा करूंगा। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर shows how something is done, कोई काम किस तरीके से होता है या किया जाए। एग्जाम्पल्स में प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स कौन सी है? जैसे बाय, विथ, ऑन, इन, लाइक, ऑफ। ये जो प्रीपोजिशन है इसे
प्रीपोजिशन मैनर कहा जाता है। आइए अब सेंटेंस में इसका यूजेज पढ़ते हैं। शी डेली कम्स टू द यूनिवर्सिटी बाय बस। इस तरीके से बस के जरिए वो यूनिवर्सिटी रोजाना आती है। नंबर 2 में ही स्पीक्स इन अ लो वॉइस। किस आवाज में? लो, इन अ लो वॉइस, इन अ लो वॉइस। नंबर 3 में जैसे ही वेंट टू हिज टाउन ऑन फुट, मतलब वो अपने गांव या शहर कैसे जाता है? ऑन फुट, पैदल जाता है, ऑन फुट। और आई हैव एक्सेप्टेड इनविटेशन विद प्लेजर। अब जो ये विथ है, मैंने अपने दिल से उनकी जो इनविटेशन है वो कबूल की। विद प्लेजर ये मैनर है। किस मैनर से? विद प्लेजर, खुशी से, नाराजगी से नहीं, गुस्से से नहीं, विद प्लेजर, खुशी से। तो लास्ट में जो है, माई ब्रदर वॉक्स लाइक एन ओल्ड मैन। अंदाज जो मतलब चलना है वो मालूम होता है कि जो मेरा भाई है वो किसी बूढ़े आदमी की तरह मतलब वॉक करता है। तो यहाँ लाइक जो है वो मैनर, प्रीपोजिशन मैनर शो कर रहा है।